जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए, ख़वातीन के ब्रेस्ट डेवलपिंग के लिए, सीना और छाती को बढ़ाने के लिए बहुत आसान सी चीज़ आपको बताते हैं। क्योंकि बाद हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ ये सवाल पूछती हैं, उनके बहुत सारे इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। तो ये चूँकि इंसान का एक बदनी मामला है, एक फ़िज़िकली मामला है, इसका ताल्लुक़ शर्म व हया के साथ भी है और इसका ताल्लुक़ दीन और शरीयत के साथ भी है और इलाज मुआलजे के साथ भी है। और जहाँ पर दीन और शरीयत का मामला हो, मसाइल का मामला हो, इलाज मुआलजे का मामला हो, वहाँ पर हया नहीं की जाती। वहाँ पर बिला झिझक हर तरह के मर्ज़ के इलाज के हवाले से उसको सवाल भी किया जा सकता है और उसका जवाब भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे बाद मर्द हजरात भी रब्ता करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनके ये मसाइल हैं। क्योंकि औरत का जो हुस्न है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसको हुस्न अता फरमाया है, वो सर के बालों के अलावा सीना और उसकी जो हिप है, ये औरत का निस्वानी हुस्न गिना जाता है। इसमें अगर सीना छोटा हो या उसमें ब्रेस्ट की ग्रोथ ना हो, ब्रेस्ट डेवलपिंग ना हो, तो ये भी एक किस्म के मर्द के लिए ये एक काबिल कबूल नहीं है, या मर्द उससे सेटिस्फाई नहीं होता। हालांकि ये बेचारी औरत के बस में नहीं है। बाज़ ऐसे माहौल होते हैं, बाज़ ऐसी कौमें होती हैं और बाज़ ऐसे खुराक के मामलात होते हैं कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलपिंग नहीं होती और उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो उसका आपको बहुत आसान सा एक टोटका बताते हैं जो बहुत बेहतरीन किस्म का और मुजरब इलाज भी है, और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे दवाई मंगवाएं, हमारे पास भी इससे अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तैयार, मगर आपको ये नहीं कहते कि आप दवाई मंगवाएं या इलाज के लिए आएँ। जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारा जो 20 साल का अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस का एक तिब्बी फील्ड के अंदर एक एक्सपीरियंस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जनरल प्रैक्टिस है। ख़वातीन, औरतें, बच्चे सब इलाज के लिए आते हैं, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। तो अगर आप नहीं आ सकते, या आपके करीब कोई अच्छा क्वालिफाइड मुआलिज नहीं है, या आप नहीं जाना चाहते, या पैसे भी नहीं खर्चना चाहते, दवाई नहीं लेना चाहते, इलाज नहीं करवाना चाहते, तो घर बैठे आप इस टोटके को आजमाएं और इससे फ़ायदा पाएं। फिर भी अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो फिर वो अपने किसी मुआलिज से रब्ता करे, या अगर हमसे दवाई मंगवाए तो हम हाजिर हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरह देख लिया करें, वीडियो को उसको समझ जाया करें, फिर उस पर अमल किया करें, ताकि आपका कोई जहन में कोई सवाल बाकी ना रहे। फिर भी अगर कोई सवाल आए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप उसका जवाब ले लिया करें। उसके लिए ना तो कॉल्स किया करें फजूल, ना को व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज सिर्फ उनका जवाब दिया जाता है जो इलाज के लिए, दवाई मंगवाने के लिए या इलाज के लिए आने के लिए कोई रब्ता करते हैं, उनका जवाब दिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। वीडियो के हवाले से कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे ही उसका जवाब दिया जाता है। तो ये ब्रेस्ट डेवलपिंग की बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ बताते हैं। ये आपने क्या करना है, जैतून का तेल ले लेना है। जैतून का तेल आप 1 पाव अगर ले लें तो वो आप एक्स्ट्रा वर्जन ना लें, एक्स्ट्रा वर्जन महंगा है। आप लोहे के डब्बे में जो जैतून का तेल होता है, स्पेन का हो या उसमें इटली का हो या उसमें पाकिस्तानी भी पैकिंग में आ रहा है और भी मुख्तलिफ ममालिक से आ रहा है, अरब ममालिक में भी इसकी पैकिंग होती है। तो आपने जैतून का तेल लेना है, पोमस ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन नहीं लेना, एक्स्ट्रा वर्जन महंगा है। तो मसाज और मालिश के लिए पोमस ऑयल ही ठीक है। आपने अगर 1 पाव जैतून का तेल लिया, उसमें आपने आधा पाव सफ़ेद तिल या काले तिल, जिसको कुंजद भी कहते हैं, जो नान के ऊपर और डबर और बंद वगैरह के ऊपर, बिस्कुटों के ऊपर जो तिल लगते हैं, सफ़ेद, कुंजद भी कहते हैं, सफ़ेद तिल भी कहते हैं। वो आपको काले मिल जाएं तब भी ठीक है, सफ़ेद मिल जाए तब भी ठीक है। स्याह और सफ़ेद दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आपने वो आधा पाव तिल ले लेने हैं, 1 पाव लोगों ने जैतून के अंदर आपने उन तिलों को डाल के जला लेना है। ये आपका टॉनिक तैयार हो गया। अगर आप इसमें 1 पाव तेल के अंदर आधा पाव तेल जलाएं और अगर आप इसमें 3 माशे से 6 माशे तक, यानी आधा तोला तक खालिस आपको ज़ाफ़रान मिल जाए, वो इसमें डाल के जला लें तो नूर अला नूर है, ज़बरदस्त इसकी तासीर होती है। अगर आपको ज़ाफ़रान ना मिले या महंगा है या ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फिर
تلوں کو جلا کے اسی روغن زیتون کو رکھ لیں. اس کو دن میں 1 بار بھی 2 بار بھی خواتین خود اپنے ہاتھ سے بریسٹ کے اوپر اس سے مساج کریں، مالش کریں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں، چونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں، بعض ایسے جو مرد حضرات ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اپنی محرم ان کی عورتیں ہیں یا ان کی بیوی ہے، ان کے اگر مسائل ہیں، تو وہ اگر مرد اپنے ہاتھ سے اگر اپنی بیوی کو مساج کرے اور بریسٹ کو، تو اس سے ایک تو ان کی محبت بڑھے گی، ایک اس میں شہوت کی انگیختی ہوگی زیادہ، یعنی اس میں شہوت کا غلبہ ہوگا. تو جب مرد کے ہاتھ سے اس کی بیوی کی شہوت کا غلبہ ہوگا تو اس سے بریسٹ ڈیولپنگ بھی ہوگی، بریسٹ کی گروتھ بھی ہوگی، اور اس میں جنسی تسکین بھی ہوگی، شہوت میں اضافہ بھی ہوگا اور جلدی فائدہ بھی ہوگا. اگر خواتین خود مالش کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، مساج کر لیں دن میں 1 بار 2 بار، تو یہ 1 پاؤ روغن جب آپ کا ختم ہوگا تو اس وقت تک بہت زیادہ فائدہ سامنے آئے گا. نہ آپ کو بریسٹ ڈیولپنگ کے لیے پمپ لینے پڑیں گے، نہ آپ کو کریمیں استعمال کرنی پڑیں گی، نہ آپ کو کوئی اس میں کوئی سرجری کروانی پڑے گی، نہ انجیکشن لگوانے پڑیں گے. جس طرح یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ اپنے بریسٹ کی ڈیولپنگ کے لیے سرجری کرواتے ہیں، بعض سلیکون وغیرہ کا آپریٹ کروا کے رکھواتے ہیں، اور بعض اس میں انجیکشن کے ساتھ سویل کرتے ہیں، اس کے مسل کو پل کرتے ہیں، اس میں سوزش اور گروتھ کرواتے ہیں. یہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں ساری، اور یہ ویسے بھی حرام کام ہے، مکروہ کام ہے، اور یہ تغیر لخلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. یہ بالکل حرام، مکروہ اور قابل لعنت یہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو خواجہ سرا نہیں ہیں، مخنث نہیں ہیں، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ خسرا نہیں ہے، مگر وہ آپریٹ کر کے اور جان بوجھ کے خسرے بنے ہوتے ہیں اور خواجہ سرا بنے ہوتے ہیں. یہ انتہائی قابل لعنت عمل ہے، اور اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے کہ جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے. لیکن یہ ان خواتین کا حق ہے جو بیچاری شادی شدہ ہیں اور جن کے شوہر ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے بریسٹ کی گروتھ نہیں ہے، وہ اپنا علاج کر سکے ایک بیماری کے درجے میں. لیکن ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہم آپ کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کا فائدہ ہو، آپ گھر کے اندر باعزت طریقے سے رہ کے چھوٹے موٹے ٹوٹکے سے اپنا علاج کر سکے اور اپنی خوشگوار زندگی گزار سکے. اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.